नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसके झा सर का एलपीसीबीटी 2 का सेट नंबर 5। इससे पहले 4 सेट अपलोड है, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। आज हम लोग सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। पीडीएफ जो है वीडियो से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपलोड हो जाता है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 5 का फुल्ली सॉल्यूशन करेंगे डीपली से, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों इससे पहले सारे जो सेट है 1 से 4 तक सारे सेट का डीपली से सॉल्यूशन भी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का थोड़ा-सा लेट आने का रीज़न है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली 2 सेट अपलोड हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। हम लोग बस 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आप लोग इस टारगेट को डेली हिट कीजिए ताकि आप लोग को डेली जो है 2 वीडियो मिल सके। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि हमें भी आप लोग का सपोर्ट मिल सके। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, और नए साथी जो भी है वो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रथम क्वेश्चन है सेट नंबर 5 का कि संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है। तो संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, और द्रव्यमान का होता है केजी और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कैपिटल जी जो है इसका मान किसने ज्ञात किया था। कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था, तो कैपिटल जी जो है इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो कैपिटल जी है इसका मान कितना होता है, तो 6.67 गुने 10 6-7 गुने 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मात्रक भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि पानी 42 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर गिरता है। यदि स्थितिज ऊर्जा हानि का 1/2 उष्मा में परिवर्तित हो जाए तो पानी के ताप में वृद्धि होगी। यानी कह रहा है कि अगर ऊपर से नीचे की ओर 42 मीटर इसकी ऊंचाई है, अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो इसकी जो हानि होता है स्थितिज ऊर्जा में 1/2 उष्मा में, यानी हानि का 1/2 ये उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। और आपसे पानी के ताप में वृद्धि पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 205.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि परिपथ में धारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक परिपथ दिया गया है, जब इसको सीधा कीजिएगा तो ये दोनों जो है ये श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम हो जाएगा और ये समांतर क्रम हो जाएगा। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो जुट जाएगा, 3-3-6 हो जाएगा, और ये समांतर क्रम में है तो टोटल जो प्रतिरोध हम लोग यहाँ से निकालेंगे आर इक्वल बराबर हो जाएगा, यानी 1/6, यानी ये दोनों श्रेणी क्रम है तो 1/6 हो जाएगा, और फिर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल प्रतिरोध हो जाएगा यानी 1 + 2/6 3/6 हो जाएगा। आर इक्वल यानी आर यहाँ से हो जाएगा 1/2, यानी आर का जो मान हो जाएगा टोटल आर का मान 1/2 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ से आर का मान 2 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आर का जो टोटल मान निकला है वो 2 ओम निकला है। और विभवांतर भी दिया गया है 2, विभवांतर कितना है 2 दिया गया है। आपसे धारा पूछा है, धारा का मान क्या हो जाएगा, तो भी बराबर आई आर होता है। वोल्ट कितना है, तो 2 है, वोल्ट का मान 2 है। यहाँ पे देख लीजिए आई हमको निकालना है, और आर जो हम लोग अभी निकाले हैं टोटल आर 2 निकाले हैं तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आई बराबर 2/2, यानी आई का मान जो है 1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पिछला भी सेट में था ये क्वेश्चन, तो आप लोग हर सेट को जो है ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग को जो भी क्वेश्चन रिपीट हो वो आपसे बन सके। तो ये क्वेश्चन था कि एक पिंड पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है और फिर अगली 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, तो वस्तु की औसत चाल पूछा है।
तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल दूरी, यानी 20 और 30 टोटल 50 दूरी हो जाएगा, बटे टोटल समय 6 और 4 यानी टोटल 10 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी है, मीटर सेकेंड स्क्वायर भी है, तो आप लोग मात्रक का भी ध्यान रखिएगा। यानी चाल पूछा है तो इसका चाल का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक चक्र की गति दुगुनी हो जाती है तो इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। जब चक्र की गति को दुगुनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा होता है फॉर्मूला 1/2 mv² जब ये वेग को दुगुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी टोटल जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर सीधे डैश के अनुपातिक होता है, यानी किसी निकाय के संवेग परिवर्तन की दर सीधे डैश के अनुपातिक होता है। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है कि किसी निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर सीधे बल के अनुपातिक होता है, यानी बल के समानुपाती होता है, जो कि सेकंड लॉ है न्यूटन का। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, लागू बल के अनुपातिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। करा कि एक कण की स्थिति x t के सापेक्ष निम्न समीकरण द्वारा परिवर्तित किया गया है। x का मान दिया गया है और पूछा है कि 2 सेकंड के बाद त्वरण का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वेग लिखेंगे, यानी वेग कितना दिया गया है, तो वेग हो जाएगा dx/dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 2at - 3bt² हो जाएगा, ये वेग हो जाएगा। फिर हम लोग त्वरण लिखेंगे, तो त्वरण होता है वेग बटे समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग बटे समय हो जाएगा, यानी इसमें जो है हम लोग समय से भाग देंगे, ठीक है। तो जब समय से भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा, यानी त्वरण का मान आ जाएगा, त्वरण का मान आ जाएगा 2a - 6bt, और t का मान हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, क्या कि टाइम जो है 2 सेकंड दिया गया है, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a - 12b, ठीक है। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो निकल जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा a - 6b हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है ये ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में ये दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए करा कि किसी पदार्थ के 3.5 किग्रा द्रव्यमान का तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जूल में क्या हो जाएगा। यानी कोई पदार्थ है जिसका द्रव्यमान 3.5 किग्रा दिया गया है, और ये तो करा कि 20 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको बढ़ाएंगे तो इसमें ऊर्जा जो है वो कितना प्राप्त होगा, यानी इससे कितना ऊर्जा प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 346,500 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति, यानी एक वृत्ताकार पथ है, इसमें स्थिर गति के साथ किसी पिंड की गति को कहा जाता है। तो अगर पिंड का वेग स्थिर है तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट चिमटा, देखिए जो भी लीवर से 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको रहेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। करेक्ट चिमटा जो है ये किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो जो चिमटा है दोस्तों शायद ये 3 या 4 नंबर सेट में था। तो चिमटा जो है ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें भार जो है यानी बीच में लगता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए प्रथम श्रेणी का आप लोग को हर सेट में बताते हैं, जिसमें बीच में पेंच यानी आलम्ब हो, वो प्रथम श्रेणी का होता है। तो जैसे कैंची हो गया, पिलास हो गया, सभी में बीच में पेंच होता है, तो ये सभी जो है प्रथम श्रेणी का है। तो इसमें तराजू में भी बीच में पेंच होता है, और ये दोनों बल, एक बगल भार और एक बगल बल दिया जाता है आलम्ब। तो ये जो है तराजू भी जो है प्रथम श्रेणी का ही उत्तोलक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबी और 2 मीटर ऊंची अनंत समतल पर यह पाया गया कि 20 के ग्राह का एक फोर्स जो प्लेन के समांतर कर रहा है 120 के ग्राह के भार का थोड़ा सा खिसकाते हैं। तो यहाँ पे यांत्रिक लाभ पूछा है, वेग अनुपात पूछा है और मशीन की दक्षता आपसे पूछा गया है, यानी मशीन की दक्षता क्या हो जाएगा। तो इसको चलिए सोल्यूशन करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए भार जो है वो कितना दिया गया है, तो भार जो है दोस्तों आपको यहाँ पे 120 केजी यानी 120 किग्रा दिया गया है। 120 किग्रा दिया गया है तो 120 किग्रा लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रयास यानी बल कितना लगा है, तो प्रयास यानी इसको P से डिनोट करते हैं और प्रयास जो है वो 20 लग रहा है। देखिए 20 किग्रा जो है ये फोर्स लग रहा है, प्रयास लग रहा है तो 20 लिख लेते हैं प्रयास। अब आपसे पूछा है कि बताइए यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात और मशीन की दक्षता क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चित्र देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो BC है यानी BC पर जो है AB झुका हुआ है, BC पर जो है AB झुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो P/H होता है, तो P ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा, तो 2/15 हो जाएगा, 2/15 जो कि साइन थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यांत्रिक लाभ निकालेंगे। तो यांत्रिक जो लाभ होता है दोस्तों, यांत्रिक लाभ बराबर बल बटे आयास होता है, बल बटे आयास या प्रयास होता है। एक मिनट, भार यांत्रिक लाभ बराबर एक यहाँ पे जो भार दिया गया है टोटल 120 है, ठीक है। यानी यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास होता है, भार बटे आयास होता है, यांत्रिक लाभ आयास या प्रयास इसी को कहते हैं। तो यांत्रिक लाभ यहाँ से लिख लेंगे, यांत्रिक लाभ तो भार कितना है, तो 120 है, तो 120 लिखेंगे। उसके बाद आयास कितना है, तो आयास जो 20 है, तो यहाँ से जो है यांत्रिक लाभ 6 निकल गया, यहाँ से यांत्रिक लाभ 6 निकल गया है। उसके बाद एक और बचा है, दक्षता क्या हो जाएगा, मशीन की दक्षता आपसे पूछा है और वेग अनुपात पूछा है, वेग अनुपात भी पूछा है। चलिए अब वेग अनुपात निकालते हैं। तो वेग अनुपात बराबर होता है, यानी वेग अनुपात बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यानी sin थीटा का मान हम लोग निकाले हैं 2/15। जब इसको उल्टा करेंगे तो 15/2 हो जाएगा, यानी इसका मान 7.5% हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, प्रतिशत नहीं 7.5 हो जाएगा। अब मशीन की दक्षता क्या हो जाएगा, तो मशीन की दक्षता होता है यांत्रिक लाभ बट्टे वेग अनुपात। यांत्रिक लाभ कितना है, तो यांत्रिक लाभ 6 है, तो 6 देंगे बट्टे वेग अनुपात कितना है, तो वेग अनुपात भी निकाले हैं 7.5, तो 7.5 गुने 100, ये 0 से 0 खत्म, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 दूनी 6 और यहाँ से निकल 40 दूना 80%, यानी ये जो मशीन की दक्षता निकला है वो 80% निकला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो यांत्रिक लाभ निकला है वो 6 निकला है, वेग अनुपात 7.5 निकला है और मशीन की दक्षता जो था वो 80% निकला है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक गति पालक का कोणीय वेग 60 आरपीएम से 60 से 360 आरपीएम करने में 484 जूल ऊर्जा खर्च होती है। तो गति पालक का जड़त्व आघूर्ण पूछा है, गति पालक का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ω1 लिखेंगे और ω1 का मान जो है दिया गया है 2π, और यहाँ पे देखिए 60 आरपीएम दिया गया है, 2π, एक मिनट, गति पालक कोणीय वेग 60 आरपीएम है, ठीक है, 2π 60/60 रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ से 60 से 60 खत्म हो जाएगा, तो 2π रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ ω1 का मान निकला, तो हम लोग ω2 का भी मान निकालेंगे। तो 2π यहाँ पे देखिए 360 आरपीएम हो रहा है, तो 360 बट्टे इसमें 60 से इसमें विभाग देंगे, यहाँ से करेंगे तो ये 12π रेडियन पर सेकंड निकल गया। नहीं, ω2 का मान 12 रेडियन पर सेकंड निकल गया और ω2 का मान 2π रेडियन पर सेकंड निकल गया। हमसे पूछा है कि गतिज ऊर्जा में गति पालक जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो इस जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो है टोटल ऊर्जा भी दिया गया है 484।
तो दोस्तों हो जाएगा यानी 1/2 और यहाँ पे द्रव्यमान, 1 मिनट, द्रव्यमान भी दिया गया है, कोणीय वेग, ठीक है। चलिए टोटल यह यानी ओमेगा 2 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और ओमेगा 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो मान दिया गया है टोटल जो दोस्तों ये 484, और आपसे यहाँ पे पूछा है जड़त्व आघूर्ण यानी आई हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण यानी आई का मान आपसे पूछा है, तो हो जाएगा 484 गुने 2, ये 2 गुना नीचे है तो ऊपर अब चल जाएगा, इधर गुना में हो जाएगा, और बट्टे ये हो जाएगा 140 यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस कीजिएगा तो इसका मान आएगा लगभग 0.705 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहते हैं। तो स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में जो निहित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाएगा तो इसका नया रेखीय संवेग क्या हो जाएगा। तो नया जो रेखीय संवेग होगा दोस्तों ये इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा, प्रारंभिक मान का ये 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण यह ठंडा हो जाता है। यानी जब मिट्टी के बर्तन में पानी को रखते हैं तो किस कारण जो है ये ठंडा हो जाता है। तो ये इसमें वाष्पन होते रहता है, जबकि जो ये वाष्पोत्सर्जन है ये पेड़ पौधे में होता है, लेकिन वाष्पन कारण जो है पानी ठंडा रहता है घड़ा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ठंडे क्षेत्रों में जहां ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, किसान अपने फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। क्यों? तो किसान अपने खेतों को पानी से इसलिए भरते हैं क्योंकि उसमें जो है यानी पानी में जो है जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यानी जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक रहता है, इसलिए जो है इसको पानी से भर देते हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो काला इसीलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जो काला रंग होता है वो सभी किरणों को अवशोषित कर लेता है, यानी काली जो सतह होता है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। डैश के द्वारा सूर्य उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, यानी डैश के द्वारा सूर्य उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो सूर्य की द्वारा कौन सा जो है किरण निकलता है जो कि हानिकारक है। तो ये पराबैंगनी किरण हो जाएगा, पराबैंगनी किरण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो वाष्पीकरण की दर जो है कम ये नमी करता है। कौन सा कारक जो है वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो ये नमी जो है ये वाष्पीकरण की दर को जो है धीमी कर देता है। नेक्स्ट है कि यदि कोई बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकेंड तक चालू रहता है तो बल्ब के द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति क्या हो जाएगा। यानी आपसे शक्ति पूछा है, तो P बराबर यहाँ पे 1 मिनट, आपसे क्या पूछा है, तो शक्ति पूछा है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय होता है, और समय कार्य जो है टोटल 100 जूल है, और जो है समय है ये 20 सेकेंड है, तो यहाँ से 5 वाट हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 वाट हो जाएगा। चलिए आरेख में कारक परिपथ में शक्ति 30 वाट हो तो आर का मान क्या हो जाएगा। यानी आपसे पूछा है शक्ति, यहाँ शक्ति भी दिया गया है 30 वाट, और आपसे यहाँ पे आर का मान क्या होगा ये पूछा है। तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे आर का मान कितना रखेंगे, जो कि शक्ति का मान P बराबर VI होता है, P बराबर VI होता है। यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, ठीक है, और जो है हम लोग यहाँ से धारा निकाल लेंगे, नहीं आई दिया गया है, सॉरी आर दिया गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए P बराबर 1 मिनट VI होता है, P बराबर VI, लेकिन यहाँ पे धारा नहीं दिया गया है, आपको यहाँ पे आर दिया गया, प्रतिरोध दिया गया है, और वोल्ट दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर V² P बराबर V² होता है। तो V का मान तो दिया गया है यानी 10 वोल्ट, तो हम लोग देखेंगे 1 मिनट, यहाँ पे जो है
पी का मान 30 वाट है और जो है वी का मान जो है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुने 10 और आर हमको निकालना है। और आर टोटल कैसे निकलेगा, तो इसको समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में निकालेंगे। तो टोटल आर निकालने के लिए, इक्वल आर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको आर निकालेंगे। तो एक का मान है 5, दूसरा का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे। अगर आर यहाँ पे अगर हम लोग आर का मान रखते हैं 10, आर का मान अगर हम लोग 10 रखते हैं तो इसका आंसर जो है निकल जाएगा। यानी आर का मान 10 रखने पर जो है टोटल मान जो है आपका 30 वाट शक्ति निकल जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आप लोग 10 रखेंगे तो इसका जो है आंसर आएगा वो 30 वाट शक्ति जो है वो निकल जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि तांबे की एक कॉइल को 20 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध 450 ओम है। यदि तांबे का ताप गुणांक 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो 70 डिग्री सेल्सियस पर उस कॉइल का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। यानी इस कॉइल का प्रतिरोध आपसे पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी 539.09 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोध होता है, यानी किस पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोध होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये एवोनाइट। एवोनाइट में सबसे अधिक मात्रा में प्रतिरोध होता है और जो प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस उपकरण में अर्थ का उपयोग करते हैं, सॉरी विद्युत उपकरण में जो अर्थ है इसका उपयोग करते हैं किस लिए, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट है दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो है अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया गया है 4 ओम के टर्मिनल के बीच विभव क्या हो जाएगा। यानी ये 4 ओम के टर्मिनल के बीच आपसे विभव पूछा है, भी पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल जो है यहाँ पे हम लोग धारा निकालेंगे और ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम है तो टोटल जो प्रतिरोध निकलेगा वो जुट जाएगा। यानी 6 4 10, ये आर का मान निकल गया और भी दिया गया है। यानी भी बराबर बराबर आई आर। भी का मान 5 है, आई हमको निकालना है और आर जो है 10 है। तो यहाँ से हम लोग आई निकालेंगे तो आई हो जाएगा 0 पॉइंट यानी 5/10, 1/2 निकल जाएगा। यानी आई का जो मान निकलेगा यहाँ से 0.5 निकलेगा। 0.5 निकल गया। अब हमसे पूछा है कि 4 ओम के बीच जो है विभवांतर कितना होगा। तो विभवांतर निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे भी बराबर आई आर। ठीक है, और आपसे विभवांतर पूछा है, धारा जो है दिया गया है 0.5 और कितने प्रतिरोध कितना है तो 4 है। तो 4 से गुना करेंगे बटे 10 करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे जो है टोटल वोल्ट निकल जाएगा 2 वोल्ट। यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा 2 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए इसे बताइए। कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनमें से किसके समतुल्य माना जाएगा। यानी अगर प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो किसके समान होगा। तो ये चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना होगा। यानी जो चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि होगा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में की असेंबली भाषा कौन सी है। यानी कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा होगी वो कौन सी है। तो कंप्यूटर की इसमें से भाषा कौन हो जाएगा, ये फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है ये कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर के लिए ऐसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। यानी जो ऐसी चिप है ये चिप किसका बना होता है। तो दोस्तों चिप जो है ये सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। और भारत में सिलिकॉन घाटी किसको कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जो वर्ग बी का आग होता है वो किस चीज़ को आग को कहते हैं। तो दर्ब, यानी जो दर्ब वाला आग है, जैसे पेट्रोल हो गया, उसके बाद डीजल हो गया, डीजल, उसके बाद जो भी मिट्टी तेल, ये सभी वर्ग बी के अंतर्गत आता है। और वर्ग बी के अंतर्गत जो भी आग आता है उसको बुझाने के लिए CO2 और फोम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा CO2 का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्ग एक को आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो जैसे लकड़ी हो गया,
कोयला हो गया, इसको बुझाने के लिए हम लोग जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा वर्ग बी, तो इसको बुझाने के लिए CO2 और फोम का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किससे बचने के लिए क्लैंप हुआ T-वॉल्ट से वर्ग को क्लैंप किया जाता है, यानी T आकार का वॉल्ट होता है, तो इसको किससे बचने के लिए जो है इस वॉल्ट को क्लैंप करते हैं। तो ये दुर्घटना से बचने के लिए T-वॉल्ट का उपयोग करते हैं क्लैंप करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सुरक्षा उपकरण PPE की श्रेणी में आते हैं। कौन सा सुरक्षा उपकरण जो है PPE की श्रेणी में आता है, तो यानी ये उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो चश्मा भी हो गया, दस्ताना भी, सुरक्षा पेटी, ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है, तो ये सभी कथन जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग किसको ध्यान में रखकर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये साफ़ सुथरा ड्राइंग, पेंसिल की स्याही प्रकृति का हो, ये दोनों का उपयोग करते हैं साफ़ सुथरा ड्राइंग बनाने के लिए, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ड्राफ्टिंग टेम्पलेट एक पारदर्शक प्लास्टिक की शीट होती है, बिल्कुल सही है। इस पर आयताकार, वर्गाकार, वृत्त और षष्ठभुज आदि बनी होती है, ये बिल्कुल सही है। उचित समय में इन आकृतियों को ड्राइंग में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए दीर्घवृत्त के लिए यानी उत्केंद्रता ई जो है इसका मान कितना हो जाएगा, तो दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता का जो मान होगा दोस्तों, ये मान हो जाएगा यानी 1 से छोटा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कह रहा है ये कौन सी बहुभुज है, तो आप सभी भुजा को गिन दीजिए, कौन सी बहुभुज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये अष्टभुज हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, अष्टभुज। नेक्स्ट है कि कोई डैश ऐसा वक्र है जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तब बनता है जब वृत्त एक सरल रेखा पर घूमता है। तो जब एक वृत्त सरल रेखा पर घूमता है तो तब जो वक्र बनता है वो कौन सा होता है, तो ये त्रिचोइड ये बनता है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISI ने विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनकी माप के आधार पर समूह में विभाजित किया है, निम्न में से रेखा समूह 0.5 में बी टाइप की रेखा की माप होगा, यानी रेखा समूह 0.5 में बी टाइप की रेखा की माप होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 0.2 मिमी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक रेखा VP के लंबवत है और SP के समांतर है तो यानी इसके सामने का दृश्य होगा, यानी एक रेखा VP के लंबवत है और SP के समानांतर है तो इसके सामने का जो दृश्य होगा वो कैसा होगा, तो इसके सामने का जो दृश्य आएगा दोस्तों ये एक बिंदु आकार का होगा, यानी एक बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट, एक बिंदु होगा। कौन सा कथन गलत है, यानी ऑप्शन के हिसाब से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। कटिंग प्लेन जो है वर्टिकल प्लेन हो सकता है, बिल्कुल सही है। कटिंग प्लेन सदैव, यहाँ पे सदैव जो है कह रहा है क्षैतिज प्लेन होगा, तो ये कथन गलत है। कटिंग प्लेन जो है ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल ये दोनों हो सकता है, बिल्कुल सही है। कटिंग प्लेन वर्टिकल की ओर झुका हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी इसका गलत कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि N7 ग्रेड की सरफेस वैल्यू का जो मान होता है वो कितना होता है, तो आपको N1 से लेकर N10 तक जो है इसको मान, ये सरफेस वैल्यू का मान याद रखना होगा। आपसे 7 का पूछा है तो 7 का मान जो होता है दोस्तों ये 1.6 होता है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राशि के लिए मानक और मापन युक्ति की माप के बीच संख्यात्मक तुलना करने की क्रिया कहलाती है, तो ये अंश शोधन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहिया तथा धुरी का वेग अनुपात होता है, तो पहिया तथा धुरी का जो वेग अनुपात होता है पहिया की त्रिज्या बटे धुरी की त्रिज्या होता है, पहिया की त्रिज्या बटे धुरी की त्रिज्या होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक कार्य एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जैव ऑक्सीजन
मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? जैव ऑक्सीजन मांग जो है ये किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आकलन के लिए जो है एक प्रकार का मापदंड है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो कणों के द्रव्यमान m1 और m2 है, इनके प्रारंभिक वेग u1 और u2 है। टक्कर के पश्चात एक कण E जो है ऊर्जा अवशोषित कर उच्चतर स्तर तक उत्तेजित यानी उत्तेजित हो जाता है। यदि कणों के अंतिम वेग v1 और v2 हो तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो कणों का वेग, अंतिम वेग दिया गया है v1 और v2, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों ये था सेट नंबर 5 और आप लोग बताइएगा कि इस सेट में आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्द ही नेक्स्ट नंबर सेट अपलोड हो 6 नंबर सेट, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट रखे हैं, तो आप लोग जल्दी से इस टारगेट को हिट कीजिए ताकि हर दिन जो है वो 2 सेट आप लोग को मिल सके। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर वीडियो से पहले जो है PDF हमारे टेलीग्राम पर अपलोड हो जाता है, ताकि सभी छात्र जो है इस सेट को बना भी सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और नए साथी जो भी है उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।